नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर की जो सीरीज है मैंने शुरू की थी, बट आज बिल्कुल हम लोग अच्छे से इस वाले चैनल पर जो स्टार्ट करने वाले हैं और ये मान सकते हैं करंट अफेयर की जो पहली क्लास है जो है होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और बताइएगा आज की जो क्लास है कैसी लगी, लास्ट में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये क्लास की टाइमिंग से इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए और डेली आपको इस टाइम पे जो है सुबह में जो है करंट अफेयर की क्लास जो है देखने को मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी जो है क्लास में जुड़ सके, पार्टिसिपेट कर सकें। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर मैं जो है डेली अपडेट्स जो है आपके लिए ला करके जो है देता रहता हूँ। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। संसद टीवी का सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है। चलिए फटाफट यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। संसद टीवी का जो सीईओ है वो किसको नियुक्त किया गया है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो पहला ऑप्शन, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दे रहे हैं, इसका पीडीएफ दोस्तों आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला संसद टीवी का जो सीईओ हैं वो बेसिकली आपके कौन है, रवि कपूर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और आप सभी को मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था कि संसद टीवी, राज्यसभा और लोकसभा को, ठीक है, एक राज्यसभा टीवी आता था चैनल पे, एक लोकसभा टीवी चैनल पे आता था, दोनों को जो है मर्ज करके संसद टीवी जो है बना दिया गया है। तो ये जो पॉइंट है आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या बोलते हैं, किन दो चैनलों को जो है मर्ज करके जो है बेसिकली आपका जो है संसद टीवी बनाया गया है। तो ये जो पॉइंट है आपके पेपर में जो है पूछा जा सकता है, तो इसको जो है बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, संजय कपूर, रामचंद्र गुहा, पवन कपूर जो है यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने राइट टू रिपेयर नियम जो है लागू किया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने राइट टू रिपेयर नियम जो है लागू किया है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, ओपेक या आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस प्रश्न का सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो है जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ओपेक, सॉरी, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भाई यूरोपीय संघ, माफ कीजिएगा, जितने लोग यूरोपीय संघ जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ओपेक आया, ओपेक ये OPEC होता है, ओपेक ये होगा। कई बार आपके पेपर में ओपेक का फुल फॉर्म आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसके अंदर में आती हैं, तो ये इससे समझिए यहाँ पर। लेकिन राइट टू रिपेयर की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय संघ ने जो ये नियम लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 1 से 3 मार्च 2021 तक आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया समिट का उद्घाटन जो है किसने किया। क्वेश्चन आपके यहाँ पर 3 दिया गया है। 1 से 3 मार्च 2021 तक आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया समिट का जो उद्घाटन है वो किसने किया है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपके पेपर में आता है भाई डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय क्या है, तो ये भाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस समय जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर कह सकते हो, डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय है। इन्होंने जो ये इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन कि भाई किस राज्य के निजी क्षेत्र में 75% सीटें जो है स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। चलिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट जवाब जो देते हुए चलेगा। किस राज्य के निजी क्षेत्र में 75% सीटें जो हैं स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में जो है 75% सीटें जो है स्थानीय लोगों के लिए जो है आरक्षित कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है। घरे की पहचान चेलिक, यहाँ पर पूरा करेक्ट कर लो इससे, घरे की पहचान चेलिक नामक अभियान जो है इसकी शुरुआत जो है किस राज्य में की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग इस पॉइंट का जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो ये जो बेसिकली घरे की पहचान चेलिक नाम, ये जो अभियान है बेसिकली शुरू किया गया, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं, उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, घरे की, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन जो है कब किया गया। पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन का जो उद्घाटन है कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है और इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे।
6 नंबर क्वेश्चन का जब सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? तो भाई 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन का जो उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करोल बर्नेट पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है? करोल बर्नेट पुरस्कार, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। करोल बर्नेट पुरस्कार जो आपका जो है किसको प्रदान किया गया है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे तब थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए देख पा रहा हूँ, आई नो कि आज के जो जवाब है थोड़े से गलत आ रहे हैं लोगों के, बट ठीक है, प्रयास करते रहो, बेटर जो है बेटरमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर मार्क रफालो, ठीक है, मार्क रफालो, करोल बर्नेट पुरस्कार जो बेसिकली सिनेमा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, और ये जो मतलब बेसिकली सिनेमा में कह सकते हो, और ये टेलीविज़न में दिया जाता है, मतलब जो टेलीविज़न वाले जो होते हैं उनको मिलता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, मार्क रफालो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। पूछा गया है कि सुगम्य भारत ऐप का संबंध किस समूह से है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए। एक क्वेश्चन पीछे चला गया, सुगम्य भारत ऐप, चलिए भाई इस प्रश्न का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। सुगम्य भारत अभियान या भारत ऐप की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध जो है बेसिकली किस समूह से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिव्यांगजन, दिव्यांग समझते हैं ना, तो दिव्यांगजन से जो है संबंधित है। तो यहाँ पर जो है इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। दिव्यांगजन में मतलब सब कुछ, कोई मतलब किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड हो उसके लिए, कोई अंधा हो उसके लिए भी, किसी का हाथ ना हो पैर ना हो उन सभी के लिए जो है बेसिकली आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जन औषधि दिवस 2021 की जो थीम है क्या थी? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस। देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया जन औषधि दिवस 2021 अगर हम बात करते हैं तो ये कह सकते हो तीसरा जन औषधि दिवस था। ठीक है, मार्च 2021, 1 मार्च जो 2021 से लेकर के 7 मार्च, ये याद रखिएगा, 1 मार्च 2021 से लेकर के आपका टोटल 7 मार्च 2021 तक जो है ये बेसिकली आपका चला था। और ये जो जन औषधि दिवस 2021 के थीम की बात करते हैं तो इसका थीम क्या था? इसका थीम जो है इस बार का बेसिकली क्या था? सेवा भी रोजगार भी। क्या थीम था भाई? सेवा भी और रोजगार भी। और तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, WHO की हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक कितने व्यक्ति में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? देखिए भाई WHO की जो हालिया रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2050 तक कितने ऐसे व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति होंगे जिनको जो सुनने से जो है ग्रसित हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्वेश्चन नंबर 10 में जो सी वाला ऑप्शन दिया गया 4, यानी कि आप समझो प्रत्येक 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर कि कौशल्या मातृत्व योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया? कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य ने शुरू किया? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो कौशल्या मैटरनिटी स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो 2021 मार्च में स्टार्ट हुआ और ये जो शुरुआत किया था छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहाँ पर छत्तीसगढ़ जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जो बेसिकली कौशल्या मातृत्व योजना, देखिए नाम से क्लियर है मातृत्व योजना है, तो ये योजना जो है उन माताओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई जिन्होंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया। अर्थात इस योजना के तहत उन माताओं को जो है जो 2 बेटियों को बेसिकली जन्म दे चुके हैं उनके लिए 5,000 रुपये की जो राशि प्रदान करने का फैसला किया गया उनको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि खबरों में अल्टरनेट एनर्जी लाइट टैब डिवाइस का उपयोग कहाँ होता है? खबरों में रहा अल्टरनेट एनर्जी लाइट टैब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टरनेट एनर्जी लाइट टैब डिवाइस, इस डिवाइस का जो प्रयोग है बेसिकली आपका, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AELT। ठीक है, ये डिवाइस जो है हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खेतों में कीड़ों को नियंत्रण में। ठीक है,
खेतों में जो कीड़े होते हैं उनके नियंत्रण में बेसिकली आपका ये सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक, चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो अगर हम बात करते हैं व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का जो निदेशक है वो किसको नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मंजू वर्गीय को, ठीक है। मंजू वर्गीय को जो है नियुक्त किया गया। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, ये बेसिकली भारतीय मूल की अमेरिकी है, मंजू वर्गीय जिनको बोलते हैं, वर्गीय कहीं कहीं लिखा होता है, माजू वर्गीय। तो इनको जो है बेसिकली नियुक्त किया गया मिलिट्री हाउस या व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। खबरों में रहे बन्नी बेलर किस क्षेत्र से संबंधित है? बन्नी बेलर जो आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? 40 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ये बन्नी बेलर जो आपके चिकित्सा क्षेत्र से, ठीक है, ये जो है बेसिकली आपके चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को या 5 मार्च को? तो साथियों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस जो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। तो 3 मार्च यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे संपन्न किया गया? चलिए डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की ओर से जो है ये डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका 21 मार्च को हुआ था, ठीक है। 3 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में हुआ था। और ये किनके कहाँ पे हुआ था? ये आपका बेसिकली संयुक्त राज्य अरब अमीरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है किसने की है? मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी है वो बेसिकली की है किसने? फिक्की ने, बेटर देन कैश अलायंस ने, भारत सरकार ने या उपरोक्त सभी ने? क्वेश्चन नंबर 17 है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी है इन सभी ने किया है, फिक्की, बेटर देन कैश अलायंस या भारत सरकार, इन सभी ने किया है मेजबानी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पर्यटन मंत्रालय की जो आपकी योजना है प्रसाद योजना के तहत माँ बमलेश्वर देवी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? क्वेश्चन नंबर 18 है, सब लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। पर्यटन मंत्रालय की पार्स जो ये आपकी प्रसाद PRASHAD योजना के तहत माँ बमलेश्वर देवी मंदिर की जो आधारशिला है वो बेसिकली आपकी कहाँ रखी गई है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक जो है आपके कौन है? 19 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया भाई। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? तो भैया याद रखिएगा दीपक रविंद्रन, ठीक है, रविंद्रन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं दीपक, डॉक्टर दीपक रविंद्रन, ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 अमीर की सूची में कौन कौन शामिल है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 अमीर की सूची में जो है कौन कौन शामिल है? इन चारों में बताइए सर जी कौन कौन जो है सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मुकेश अंबानी, एलन मस्क, गौतम अडानी, ये दोनों। तो इनमें देखा जाए तो टॉप 10 में अगर हम पूछा जाए तो यहाँ पर मुकेश अंबानी और एलन मस्क ये दोनों जो है सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया ए व बी दोनों, ये दोनों जो है आपके सम्मिलित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। टेस्ला कंपनी के मालिक है एलन मस्क, काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं आजकल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
तो आज की ये क्लास जो है, छोटी सी क्लास थी करंट अफेयर की, कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अब अगली क्लास में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का।